बीएसएफ एग्ज़ाम के लिए हम लोग हिंदी और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिन रात में कौन सा समास है। देखिए, दिन रात में आपका बीच में योजक चिन्ह आ रहा है और दिन और रात एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब विलोम शब्द हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। अगला है, प्रस्तावित शब्द क्या है। तो प्रस्तावित शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेषण। प्रस्तावित शब्द जो है ये आपका हो जाएगा विशेषण। प्रतिदिन, प्रति के आगे देखिए, प्रति क्या है? उपसर्ग। तो ये किस समास का उदाहरण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। मेरे तीनों लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में जो तीनों हैं कौन सा विशेषण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, संख्यावाचक विशेषण। कौन सा हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। तुम्हारे घर में कौन है, इस वाक्य में किस कारक का परसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें प्रयुक्त हुआ है ऑप्शन डी, संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नदी। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, भाई। निम्न में से कौन शब्द तत्सम नहीं है, मतलब संस्कृत का शब्द नहीं है? तो ऑप्शन सी, आम। बाकी के तीन है गो, पत्र और नेत्र। दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन बी, दूध। निम्न में किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन सी, रेणु को आप ऑप्शन सी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की तरह। जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है राष्ट्रभाषा। आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, मतलब विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी, नास्तिक। क्या हो जाएगा? नास्तिक। निम्नलिखित में कौन वाणिज्य व्रत नहीं है? ऑप्शन सी, घनाक्षरी। क्या हो जाएगा? घनाक्षरी। उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, रीतिकाल कहा जाता है। कान लगाना किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए, ध्यान देना। कान लगाना मतलब ध्यान देना। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए, भर्त्सना। ये आपका शुद्ध हो जाएगा, बाकी के तीन आपके गलत हो जाएंगे। अगला है, मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा, इस वाक्य में मोहन ने कहा क्या है? ऑप्शन ए, उपवाक्य। मोहन ने क्या कहा? ये हो जाएगा उपवाक्य। निम्नलिखित में किस संज्ञा का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है? ऑप्शन ए, द्रव्यवाचक संज्ञा का। प्रश्न संख्या 26 से 27 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। जैसे है, कमरा लोगों से लबालब भरा है, इसके लिए सही रूप, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन ए चेक करते हैं, कमरा लोगों से ठसाठस भरा, ये आपका सही हो जाएगा, बाकी के तीन आपके गलत हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। अगला है, मेरे काला बकरी मीठा दूध देते हैं, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरी काली बकरी मीठा दूध देती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बाकी के तीन गलत हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन सी, वर्ष 1900।
36। वीणा किस कवि अथवा कवयित्री का काव्य संग्रह है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत का। देशभक्ति शब्द में प्रयुक्त समास है? ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष। क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द या कह सकते हैं विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा शाश्वत। द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द है? ऑप्शन बी द्रुतगामी। क्या हो जाएगा? द्रुतगामी। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन बी खूब याद करना। क्या हो जाएगा? खूब याद करना। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन बी थोड़े दिन का सुख। थोड़े दिन का सुख। 4 दिन की चांदनी हो जाएगा। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन है? ऑप्शन ए छंदमाला। क्या हो जाएगा? छंदमाला। मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। मुंहतोड़ शब्द में तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? देखिए बीच में योजक चिन्ह है और एक दूसरे के विलोम शब्द हैं पाप और पुण्य, तो इसमें समास हो जाएगा ऑप्शन डी द्वंद्व समास। उन्मुख का विपरीतार्थक शब्द बताइए। उन्मुख का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी विमुख। अगला है उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग उपसर्ग आगे वाला होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत उपसर्ग। दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन सी दुर उपसर्ग। अगला है दुर्योधन में उपसर्ग बताइए। तो दुर्योधन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? ऑप्शन ए दुर। अगला है तृष्णा में कौन सी संधि है? तो तृष्णा में संधि हो जाएगी ऑप्शन सी व्यंजन संधि। कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। सदाचार में कौन सी संधि है? तो सदाचार में हो जाएगी ऑप्शन ए व्यंजन संधि। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास। दूध का दूध पानी का अर्थ क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही न्याय। क्या हो जाएगा? सही न्याय। अगला है ढाणे हैं नो द्रुम डार गहें धनु कांधे धरे कर सायक लय। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद हो जाएगा? ऑप्शन ए सवैया छंद। इसको छोड़ते हैं, कुछ कर लेते हैं और क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है? इसमें से शुद्ध वर्तनी हो जाएगी कौतूहल को ऑप्शन सी की तरह लिखते हैं, ना कि वो ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन डी की तरह। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? ऑप्शन ए द्वितीय। सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए अपवंचक। बाकी के 3 आपके गलत हो जाएंगे। अब हम लोग कुछ कर लेते हैं सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन, जिसमें पहला है निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेजली। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ऑप्शन बी उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। गुर्दे अथवा किडनी की कार्यात्मक जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो क्या है? तो नेफ्रॉन। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? शरीर से ऊष्मा की क्षति। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन सी वेन सॉन्ग।
निम्नलिखित में से द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे? तो पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? तो बंगाल का विभाजन। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? तो इसका आंसर आपको गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या हो सकता है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? खनिज तेल उत्पादन से। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं थे? चारवाक, बाकी के तीन थे सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो ऑप्शन ए सुल्तानपुर। आकस्मिक बाण का संबंध जो है वो किससे है? ऑप्शन बी चक्रवाती तूफान। भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य क्षेत्र जो है वो कौन सा है? ऑप्शन बी पुदुचेरी। निम्नलिखित में से कौन रुधिराहारी है? मच्छर। एक बाइट किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 8 बिट्स के बराबर होता है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। पीतल किससे बनता है? पीतल जो बनता है ऑप्शन सी तांबा और जिंक से बनता है। अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा लिखा है ऑप्शन डी अबुल फजल ने। किसने लिखा? अबुल फजल। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो डॉस का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर स्थित है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर। किसने महिलाओं के लिए बामा बोधनी पत्रिका निकाली? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन ने निकाली थी। केशव चंद्र सेन ने बामा बोधनी पत्रिका निकाली थी। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन डी भारत सरकार करती है। कौन करता है? भारत सरकार। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता है? तो एक फसली उत्पादन। गोमतेश्वर मूर्ति खाली जगह में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी श्रवणबेलगोला। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? ऑप्शन डी 1/12। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी पाउडर प्रकार। मल जल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? तेल और बसीय पदार्थ। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की परत किससे बचाव प्रदान करती है? ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वारिकाधीश जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी मथुरा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा लाहौर। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए 1916 में। किसने यह आह्वान किया कि पुनः वेदों को अपनाएं? स्वामी विवेकानंद ने आह्वान किया था। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन डी राजस्थान। पाब्लो पिकासो कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था? ऑप्शन सी हो जाएगा
स्पेन। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी छठा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन। बाकी के तीन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयला खान। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित हैं? देवेंद्र नाथ टैगोर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।